हैदराबाद किंग्समैन फाइनल में क्वालिफाई कर गई है और भाई तुम्हारा कुछ बड़ा करेगा, वो बड़ा यही करना था शहजादे ने कि पहली मर्तबा हैदराबाद किंग्समैन पीएसएल में उतरी है और पहली मर्तबा ही फाइनल क्वालिफाई कर गई है। यार क्या मैच हुआ है यार, मजाक से अलावा कोई भी मैच जीत जाता डिजर्व दोनों ही टीम्स कर रही थी, क्योंकि जिस हिसाब का फाइट बैक दे रही थी, एक टाइम पे वो गेम में आ जाती थी, दूसरे टाइम पे वो गेम में आ जाती थी। इस तरह का भाई ये मैच हुआ है और प्रॉपर सेमीफाइनल जैसे हम देखना चाह रहे थे, जिस तरह का मैच हम देखना चाह रहे थे बेसिकली वैसा ही मैच हमें देखने को मिला है। और हुनैन शाह की तो यार क्या बात करें, लड़का क्या बॉलिंग कर रहा है भाई। ये पिछले सीजन में ये बॉलर फर्स्ट चॉइस नहीं था, मेरा ख्याल है इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेल रहा था ना। इस बंदे को प्रॉपर चांस ही नहीं मिल पा रहा था, इसको खिलाते थे फिर बिठा देते थे, क्योंकि उस हिसाब से बॉलिंग भी नहीं कर रहा था लड़का। लेकिन उसने फिर पूरा साल मेहनत करने के बाद अब लड़के को देखो यार, डेथ बॉलिंग में इसी पे रिलाई कर रहे हैं। मतलब यंगस्टर बॉलर है, ठीक है। मोहम्मद अली वैसे इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उसने मुल्तान सुल्तान की तरफ से क्या पहले बॉलिंग करता हुआ आया है, ठीक है। तो मोहम्मद अली पे रिलाई करने की बजाय वो रिलाई किस पे कर रहे हैं, एक यंगस्टर पे, और फिर वो आगे से एग्जीक्यूट भी करके दे रहा है यार। हुनैन शाह ने लास्ट ओवर में 6 बॉलों पे 6 रन डिफेंड कर लिए, वरना जो बेड़ा गर्क करवाया था मोहम्मद अली ने सेकंड लास्ट ओवर में भाई, उसके बाद जरा उम्मीद नहीं थी। इस्लामाबाद यूनाइटेड के हाथ में ही चला गया था मैच वो। तो फिर जब इमाद वसीम को मैंने बाहर ये करते हुए देखा ना कि भाई जरा सब्र करो, अभी मैच पड़ा हुआ है, हालांकि 6 बॉलों पे 6 रन चाहिए, ठीक है। इस्लामाबाद यूनाइटेड बड़ी अच्छी पोजीशन में है, लेकिन वहां पे मैडी भाई ये करते हुए पकड़े गए हैं, भाई साहब जरा वेट करो, क्योंकि उसको भी पता था कि भाई कुछ भी हो सकता है। और फिर विकेट पे आके उसी बंदे ने ही कदम, खैर उस पर तो अब क्या ही बात करें। शहजादे को एक ही बॉल फेस करने को मिला, उस पर उसने सिंगल ले लिया। जो ग्रीन दूसरे एंड पे बड़ा अच्छा खेलता हुआ, 8 बॉलों पर मेरा ख्याल है कोई 21-22 रन कर दिए थे उस लड़के ने। उस पर मुझे डर लगा हुआ था, लास्ट बॉल पे जो 4 रन चाहिए थे ना, वहां पे मेरे भी दिल में धक धक हो रहा था भाई, कि भाई लड़के की मेहनत हुई हुई है, ओवर बचा के खड़ा हुआ है। मतलब ये सोचो ना कि 6 बॉलों पे 6 और फिर एक बॉल पे 4 रन, यार सोचो कैसी बॉलिंग की होगी लड़के ने। और उसके बाद फिर से हमें वही रिपीट टेलीकास्ट देखने को मिला जो लास्ट हैदराबाद किंग्समैन के मैच में हमें देखने को मिला था। वही हुनैन शाह वो यॉर्कर मार रहा है, ठीक है, और उसके बाद हवा में उड़ता फिर रहा है लड़का, फिर भाई किसके हाथ में आना है। बहरहाल यार तगड़ा किस्म का मैच हमें एक देखने को मिला। और जो एक मेन और पॉइंट था वो ये था, वो एक कैच जो हसन खान ने छक्के को पकड़ के बाउंड्री लाइन के अंदर फेंक दिया था। बेसिकली वही टर्निंग पॉइंट था, और वही जो 4 रन से वो गल पड़ गए बेचारी इस्लामाबाद यूनाइटेड के। पहले तो जैसे हैदराबाद किंग्समैन ने सिर्फ 186 ही रन किए थे इस लाहौर की विकेट पे, जहां पे 200 रन बड़े आराम से होने थे, ठीक है। वो जो उन्होंने गलतियां की हैं जरा उस पर भी बात करते हैं। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी आके जो गंद मारा है, उनके ओपनिंग स्टैंड ने वो समीर मिनास एक ही छक्का मार के उसके बाद आउट, फिर जो नया लड़का खिलाया हुआ था मोहसिन रियाज वो भी आउट हो जाता है। तो बैक टू बैक 2 विकेट्स गिरने पे शेडी मेरे दोस्त को ऐसा लगता है कि भाई मुझे ही आना पड़ेगा। और ये जो पावर प्ले में 2 हमारे आउट हो गए हैं, किसी ज़माने में शेडी ने ही कहा था एक दफ़ा कि जब पावर प्ले में आपकी 2-3 विकेट्स गिर जाएँ तो फिर उसके बाद मैच जीतना बड़ा टफ हो जाता है। तो शेडी ने कहा कि ये जो टफ वाला सीन है ना, ये मैं खुद ही जाके संभालता हूँ, मैं खुद ही करके दिखाऊंगा यहाँ पे। तो आ जाते हैं बैटिंग कर। हम भी सोच रहे थे कि पहले भी इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से शेडी मेरे दोस्त ने बड़ी अच्छी अच्छी इनिंग्स खेली हुई है, आज भी वैसा कुछ करेगा। वो तो आगे लेट गया विकेट के ऊपर। उस शहजादे ने ऐसी कोई थकी हुई इनिंग्स खेली है, मेरा ख्याल है कोई 100 पता नहीं 90 के स्ट्राइक रेट के साथ बंदा वो खेल के गया। सारा मैच बीच में आके उस बंदे ने इतना को फंसा के रख दिया था, दूसरे एंड से वैसे ही डेवन कॉनवे खड़ा हुआ था, आपको पता है वो खास तेज तो खेलता नहीं है। तो बेसिकली शेडी उस टाइम पे शेल में ही चला गया था और उस बंदे ने सारा प्रेशर क्रिएट कर दिया था। ये तो मिडिल ओवर्स में आके थोड़े जरा मार्क चैंपियन ने और हैदर अली ने एक अच्छा कैमियो खेला, जिसकी वजह से मैच यहाँ तक पहुंच गया था, वरना यहाँ तक की नौबत ही नहीं थी। जिस हिसाब का शेडी मेरे दोस्त ने गंद मार दिया था ऊपर से, ज़रूरत ही फील नहीं हो रही थी कि भाई मैच यहाँ तक पहुँचेगा। लेकिन भाई क्या मैच हुआ, मुझे बार बार ये लाइन बोलना ज़रूरी है इस वीडियो में, क्योंकि जिस हिसाब का ये मैच हुआ है भाई ऐसे मैच चाहिए हमें। मैं तो बल्कि अब दुआ कर रहा हूँ कि फाइनल मैच भी ऐसा ही हो जाए, कोई भी टीम जीते। अब यकीन करो मुझे किसी टीम से कोई कर्ज नहीं है, ना मुझे ज़ल्मी से कर्ज है, ना मुझे हैदराबाद किंग्समैन से कर्ज है, क्योंकि दोनों ही कमाल की क्रिकेट खेल के आई हैं। एक अनबिटन होके आई हुई है, दूसरी आपको पता है हैदराबाद किंग्समैन के अभी से पहले सीजन में इतने फैंस बन गए हैं कि लाहौर के क्राउड में सारी हैदराबाद की जर्सीज नजर आ रही थी हमें। मतलब जिस चीज़ ने जर्सीज वेयर की हुई थी वो इन्हीं की ही वेयर करके घूम रहे थे। मतलब इतनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग पहले ही सीजन में जिस टीम की बन जाए, ठीक है, और फिर इस तरह की वो क्रिकेट भी खेल रहे हो तो डिजर्व तो करते हैं भाई। तो फाइनल तो भाई साहब जब देखेंगे सो देखेंगे। अभी जरा इसी मैच पे रहते हैं, क्योंकि इस मैच में नीचे से राणे की भी बैटिंग आई है, राणे के बाद ग्रीन की भी बैटिंग आई है, जिन दोनों ने आके मैच दोबारा पकड़ लिया था अपनी तरफ। और मोहम्मद अली को, आकिफ जावेद को, इमन के हुनैन शाह को भी एक ओवर में 13 रन पड़े थे डेथ में, मेरा ख्याल है 18वां ओवर जब वो करने आया। फिर 19वां ओवर तो मोहम्मद अली ने बेड़ा ही गर्क करवाया। फिर 20वें ओवर में आप सबको पता है कि 6 बॉलों में 6 रन डिफेंड करके जाता है हुनैन शाह। तो इस तरह से भाई साहब हमें इस सेमीफाइनल में अप एंड डाउन देखने को मिले हैं, और यही चीज़ खूबसूरत बनाती है किसी भी मैच को, खासकर ऐसे बड़े मैच को। मतलब सेमीफाइनल मैच हो
और लास्ट बॉल पे जाके 4 रन पड़े और वो भी डिफेंड करवा जाए लड़का, तो फिर इससे अच्छा मैच और कोई हो नहीं सकता था। अब जरा बात करते हैं हैदराबाद की बैटिंग पे, जिसकी वजह से ये नौबत आई है। मेरे हिसाब से भाई 200 प्लस आराम सुकून से होना था इस विकेट पे, वो तो मां सदाकत टाइम से ही आज आउट हो गया। वरना जिस तरह की फॉर्म में वो बंदा है, और अगर वो क्रीज पे खड़ जाए, फिर आपको पता है मार्नस लबड़ शबड़ ने भी जिस तरह की तारीफें की हैं, मैं आज फिर मार्नस लबड़ शबड़ को लबड़ शबड़ ही कहूँगा। वैसे मैच जीतने के बाद जिस तरह की वो सेलिब्रेशन कर रहा था, वो देख के मुझे उसकी गंदी घटिया इनिंग भूल ही गई थी। जिस हिसाब की वो बंदा बैटिंग करके गया यार, मैं कहता हूँ शेड्डी को भी पीछे छोड़ दिया उस बंदे ने। चलो शेड्डी तो बैटर है ही नहीं, उसको तो ऑलराउंडर कैटेगरी में डाला हुआ है ना हमने, तो उसकी तो बचत हो ही जाती है। ये बंदा ख्वामखा की टेस्ट इनिंग खेल के चला गया यार, और दूसरे एंड पे प्रेशर सैम अयूब पर भी डाल के खड़ा हुआ था। सैम अयूब ने भी आज को 35-40 रन कर दिए हैं, वो कसम तोड़ दी अपनी 12 करोड़ वाली। मतलब 12 से ऊपर तो जा ही नहीं पा रहा था ना, 12-15 बड़ी मुश्किल से, इससे ऊपर फिगर उसको समझ ही नहीं आ रही थी। और आज भी शहजादा बैटिंग ऐसे ही कर रहा था, और खासकर रनिंग बिटवीन द विकेट उसकी अगर हम देखें ना, तो उस बंदे से सिंगल नहीं लिए जा रहे थे, क्योंकि पूरे टूर्नामेंट में उस बंदे ने बैटिंग की ही कहाँ है। नेट्स में की होगी तो वो सुकून से आया, बैटिंग की और घर चले गया। ठीक है, मैच में ही आपको रनिंग बिटवीन द विकेट करने को मौका मिलता है ना, तो वहाँ पे उस बंदे से रनिंग बिटवीन द विकेट ही नहीं हो रही थी। उसने को मेरा ख्याल है 31 रन किए हुए थे, और वहाँ उसकी जबान बाहर आई हुई थी। ये सूरत हाल चल रही थी उस बंदे की, क्योंकि सिंगल डबल्स में उसकी हालत टाइट हुई भी थी। पूरे टूर्नामेंट में उस बंदे को बारी खेलने का मौका ही नहीं मिला। आ रहे हैं 10 कर रहे हैं, 12 कर रहे हैं, जा रहे हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से उसकी रनिंग वाली जो है ना, वो प्रैक्टिस ही नहीं हुई। तो आज पहले तो 1-2 रन ऐसे उस शहजादे ने मिस करवाए हैं, बल्कि मार्नस लबड़ शबड़ को आउट ही करवाने लगा था। वैसे आउट करवा ही देता तो ज़्यादा बेहतर हो जाता, क्योंकि अगर वो आउट हो जाता तो नीचे से हमारे उस्मान खान टाइम से, खैर वैसे उस्मान खान की मुझे समझ नहीं आई, बिल्कुल ही घटिया फैसला। जो बंदा इतनी कुछ तगड़ी किस्म की फॉर्म में चल रहा है, आपको पिछले 2 मैचेस जितवा के बैठा हुआ है सिंगल हैंडेडली, जहाँ इनको ज़रा उम्मीद नहीं थी। वो जो जिसमें इस बंदे ने सेंचुरी स्कोर की थी मुल्तान सुल्तान के खिलाफ, उस मैच में तो ज़रा उम्मीद नहीं थी। वहाँ पे वो बंदा आके सेंचुरी स्कोर करके आपको मैच जितवा के चला जाता है, उसके बाद फिर एक और मैच जितवाता है, और तगड़ी किस्म की फॉर्म में चल रहा है। पूरी टीम में या मास सदाकत अलग नजर आता है, या ये उस्मान खान अलग नजर आ रहा था। ठीक है, और आज उस बंदे को नीचे रख के मैक्सवेल को ऊपर भेज दिया। मैक्सवेल ने वो पिछले मैच में कोई एक इनिंग्स खेल दी थी 70-75 रन की, ठीक है, वो नॉकआउट मैच में, तो जी मैक्सवेल को ऊपर भेज दिया। खैर वैसे मैक्सवेल भी चल जाता तो हालत तो उसने भी ख़राब कर ही देनी थी यूनाइटेड वालों की, लेकिन उस्मान खान ज़्यादा बेहतर फॉर्म में था, और ये डिसीजन मुझे उस टाइम पे समझ नहीं आई। बाद में फिर आपने देख ही लिया होगा कि उस्मान खान ने किस तरह की बैटिंग की है। 200 के स्ट्राइक रेट के साथ वो बंदा बैटिंग करके जाता है, और साथ कुशल परेरा भी थोड़ी सी बैटिंग करके, जिसकी बदौलत ये 180 प्लस पे पहुंचे, वरना ये 160 पे ही कहीं भटक रहे होते अगर ये उस्मान खान इस तरह की इनिंग्स ना खेलता तो खैर भाई साहब, जो भी जैसा भी, गिरते पड़ते मरते मराते 180 प्लस तो कर ही देते हैं, 186 रन करते हैं भाई पहले बैटिंग करते हुए हैदराबाद। बहरहाल भाई शेड्डी मेरे दोस्त का दिन बड़ा खराब गुजरा यार, बैटिंग में भी घटिया किस्म की बैटिंग, और बॉलिंग में तो भाई छुपता फिर रहा था। शहजादे की नौबत ये आई कि जैसे देखा ना कि मैक्सवेल आ रहा है, ओवर पे नहीं आया, हालांकि उससे पहले 2 ओवर बड़े अच्छे करके खड़ा हुआ था। ठीक है, लेकिन देखा कि मैक्सवेल आ गया। मैक्सवेल आपको पता है दूसरी तीसरी बॉल से चलाना शुरू कर देता है, और उसने किया भी वैसे ही है। वो अलग बात है उससे टुल्ले लगे नहीं है आज, लेकिन शेड्डी मेरा दोस्त छुप के बैठ गया साइड पे कि भाई मैक्सवेल आ गया, ये ना हो फिर मेरी हालत ख़राब कर दे और फिर मेरे स्टैट्स ख़राब हो जाए। आगे आपको पता है फिर ये 1-2 मैचेस ही पड़े हुए थे ना, या आज वाला जीत जाते तो अगला फाइनल पड़ा होता, आज अब हार गए तो ये आखिरी मैच था। तो शेड्डी को अपने स्टैट्स भी तो बेहतर करने थे ना, तो उस हिसाब से भाई वो बॉलिंग से ही साइड पे हो गया। फिर उसके बाद जब मैक्सवेल आउट हो गया, फिर अगला ओवर करने के लिए आ गया, लेकिन आगे फिर उस्मान खान आए हुए थे। उस बंदे ने को एक ही ओवर में मेरा ख्याल है 13-14 डाल दिया था। फिर तो शेड्डी का भाई साहब वही का वही खड़ा हुआ है जो हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से भी देखते हुए आए हैं, और पीएसएल में भी अब पिछले 1-2 सीजन में अब यही कुछ चल रहा है। शेड्डी मेरा दोस्त अपनी मर्जी से आता है, क्योंकि कैप्टन खुद है। बैट्समैन देख लेते हैं कि भाई मतलब का है तो बॉलिंग पे आ जाते हैं, मतलब का नहीं हो तो बॉलिंग पे आने की जरूरत ही कोई नहीं है, भाई हम कैप्टन है, हमारी मर्जी हम बॉलिंग पे आए या ना आए। इस हिसाब का भाई साहब वो सीन चला। खैर भाई जो भी है जैसा भी है, एक तगड़ा मैच हमें देखने को मिला है, और इस टाइम पे हैदराबाद किंग्समैन फाइनल में पहुंच गई है। बाकी आपको पता है ज़ल्मी भी आगे बैठी हुई है। आप अपनी अपनी राय लाजमी कमेंट्स में शेयर करें कि आज वाला मैच आपको कैसा लगा, और आगे फाइनल वाला मैच जो है वो कौन जीतेगा। उसका वैसे मैं सोच रहा हूँ कि एक आधा प्रीव्यू डाल ही दें, वो फाइनल मैच है यार, एक दिन का रेस्ट भी है, प्रीव्यू शायद की बात है आ जाए अपना, तो उसमें फिर मुझे बताना कि भाई कौन वो मैच जीतेगा, इसमें भी बता दो तो अच्छी बात। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।